तो सर बताइए फिर ये रडार है क्या? रडार हमारे पास एक ऐसी तकनीक है कि यहाँ बैठे बैठे रेडियो तरंगे भेज देंगे। अब वो तरंगे टकरा करके आएंगी। तो क्या कितनी भी दूरी की चीजों का पता लगाया जा सकता है? तो केवल धरती पे यूज होता है इसका? आप धरती पे यूज कर लीजिए, आप पानी के अंदर यूज कर लीजिए, पानी में कुछ डूब गया है। ये तो कमाल की चीज है। दुनिया में ऐसा किसने सोचा कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है? नेहा, युद्ध का माहौल है और हर आदमी जानना चाहता है ये रडार क्या होता है, मिसाइलों को कैसे गिराता है, पता कैसे लगाता है आखिर की मिसाइल कहाँ से आ रही है। तो आप लोगों का टाइम बर्बाद न करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पूछिए स्नेहा। तो सर बताइए फिर ये रडार है क्या? देखिए, रडार एक ऐसी चीज है, मान लो यहाँ से कोई तोता उड़ते हुए जा रहा है जी। रडार हमारे पास एक ऐसी तकनीक है कि यहाँ बैठे बैठे रेडियो तरंगे भेज देंगे। अब वो तरंगे टकरा करके आएंगी और उसमें दो से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक बार गया एक बार आया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर तोता कितनी दूर था। जी। तो क्या कितनी भी दूरी की चीजों का पता लगाया जा सकता है? देखिए, वैसे तो नॉर्मल रेंज 100-200 किलोमीटर भी हो सकती है, और लगभग आप जो अच्छी दूरी के रडार होते हैं 3000 किलोमीटर तक क्या चल रहा है आप रडार से पता लगा सकते हैं। जी। तो केवल धरती पे यूज होता है इसका? आप धरती पे यूज कर लीजिए, आप पानी के अंदर यूज कर लीजिए, पानी में कुछ डूब गया है, आपको पता लगाना भाई अंगूठी निकल करके गिर गई है, अब पता लगाना है कि भाई अंगूठी कितनी दूर गई है, क्योंकि अपन अब समुद्र के अंदर जाके तो देख नहीं सकते। अब रडार आपका काम कर देगा, रडार तरंगे भेजेगा, अंगूठी से टकरा करके तरंगे वापस आएंगी, आप पता लगा लेंगे भाई अंगूठी कितने नीचे है। जी। ये तो कमाल की चीज है। दुनिया में ऐसा किसने सोचा कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है? वाकई देखिए क्या शानदार रहे होंगे वो लोग उस समय। तो ब्रिटेन को युद्ध का खतरा था, अब जर्मनी कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकता था, तो ये पहले से डिस्कवरीज थी कि भाई रेडियो तरंगे ऐसे टकरा करके वापस आ सकती हैं। तो एक रॉबर्ट वाटसन नाम का साइंटिस्ट था जिसकी बड़ी भूमिका इसके अंदर कही जाती है। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया कि दूर से जितने भी जहाज वगैरह आते थे उनका पहले ही पता चल जाता था। तो सबसे पहले ऑफिशियली आप ये कह सकते हो कि भाई ब्रिटेन के अंदर युद्ध में, वार के अंदर सबसे पहले रडार का प्रयोग हुआ। जी। इस समय युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल के पास कौन सी रडार काम में ली जा रही है? देखिए, ईरान और इजराइल के पास में बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी के रडार हैं। आज तो टेक्नोलॉजी वैसे भी इतनी ज़्यादा डेवलप कर गई है। देखिए, एक तो इजराइल के पास में ELM 2084 मल्टी मिशन रडार जिसको कहा जाता है, इनके आयरन डोम में लगा होता है। 2080 ग्रीन पाइन भी है, 2090 टेरा भी है, कई सारे रडार है इनके पास। जी। इजराइल के पास सबसे खतरनाक रडार सिस्टम कौन सा है? 2080 ग्रीन पाइन को सबसे खतरनाक बताया जाता है इनके देश में। लगभग 500 किलोमीटर दूर से ब्लास्टिक मिसाइल्स को पहचान लेता है। दर्जनों मिसाइलें, विमान एक साथ ट्रैक कर सकता है। जी। मिसाइल कहाँ से आई है, कहाँ पे गिरेगी, ये सब ट्रैक कर लेता है। और ईरान के पास कौन कौन से रडार सिस्टम है? ईरान के पास भी कई रडार हैं। इनफैक्ट इजराइल से ज्यादा अच्छे रडार हैं ईरान के पास, जैसे गदीर हो गया, स्फेयर OTH हो गया, घामर हो गया, एक माटला उल फजर करके भी है जो छोटा रडार है, लॉन्ग डिस्टेंस पे ज्यादा काम नहीं करता है, 400-500 किलोमीटर पे काम करता है। ईरान का सबसे खतरनाक रडार सिस्टम कौन सा है? देखिए, गदीर भी इनका बढ़िया रडार है, 1100 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान लेता है कि भाई मेरे को वहाँ पे मिसाइल दागनी है। तो 1100 किलोमीटर की रेंज कम नहीं होती है। 300 किलोमीटर हाइट तक चीज़ों को ट्रैक कर लेता है। बहुत कम ऊंचाई के ऊपर थोड़ी बहुत सैटेलाइट वगैरह होती है, उन तक को पहचान लेता है। इतना खतरनाक है रडार। तो कुछ मीडिया चैनल कह रहे हैं कि ईरान के पास 3000 किलोमीटर की रेंज का रडार सिस्टम है। हाँ, वो स्फेयर OTH रडार है। वो बेसिकली मतलब मार नहीं सकता चीज़ों को, एक तरह से वो नज़र रख सकता है। मतलब पृथ्वी की जो गोलाई के ऊपर जितनी चीज़ें हैं उनको देखता है, और मिसाइल्स वगैरह कहाँ रखी हैं वगैरह उन सब चीज़ों के लिए है। बाकी ज़्यादा प्रयोग में तो ईरान ये 500-600 किलोमीटर या लगभग 1100 किलोमीटर वाले रडार को ही लेता है। जी। तो जैसे मान लो किसी दूसरे देश से मिसाइल आ रही है तो उसको गिराने का काम रडार करेगा? नहीं, यही तो कन्फ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में। देखिए, रडार गिराता नहीं है। रडार बेसिकली क्या करता है कि डिटेक्ट करता है, चीज़ों को देखता है कि भाई देख लिया तोता वहाँ पे है, अब इसको गिराना है, ये काम रडार का नहीं है। रडार ने कंप्यूटर को सिग्नल दे दिया, डिफेंस सिस्टम को पता चल गया कि भाई वहाँ पे दुश्मन का कुछ है। अब डिफेंस सिस्टम क्या करेगा, वहाँ से कुछ रक्षा मिसाइल भेजेगा, इंटरसेप्टर मिसाइल उसको बोलते हैं। तो वो जाएगी और वहाँ पे उससे टकराएगी, यानी अपने खुद को एक तरह से वहाँ पे सुसाइड कर लेगी वो मिसाइल जा करके। जैसे मान लो आपको एक ऐसे बॉम्ब का पता चल गया कि जो कभी डिफ्यूज नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे? मान लो आपने सेक्रीफाइस करना सुन लिया अपने आप को, आपने बॉम्ब उठाया, उसका वायर खींच दिया, बोले चलो मैं भी जा रहा हूँ, साथ में बॉम्ब भी जा रहा है, बाकी सबकी जान बच गई। जी। यही काम वो इंटरसेप्टर मिसाइल करेगी। उसका काम क्या है? वहां जाएगी, सीधा टकरा जाएगी उससे, खुद भी खत्म हो जाएगी, उसको भी उड़ा देगी। जी। तो कंप्यूटर में ऐसा क्या लगा होता है जो मिसाइल को सीधा भेज देता है सही जगह पर? देखिए, होता ये है कि रडार बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर काम करता है। सबसे पहले तो देख लेता है कि भाई वो एक्चुअल मिसाइल है कहाँ, जहाँ से वो आ रही है। दूसरा ये भी देख लेता है कि वो कितनी तेज़ दौड़ रही है, और फिर एक अंदाज़ा लगा लेता है कि ऐसा पॉइंट बना लेगा कि भाई हाँ, इतनी देर के बाद 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद ये मिसाइल यहाँ पहुँच जाएगी।
अब क्या करेगा, कंप्यूटर सिग्नल उस जगह पे पहले नहीं, वहां नहीं भेजेगा जहां पे पहले मिसाइल थी, क्योंकि वहां से तो निकल गई वो। अब जो कैलकुलेशन करने के बाद में पॉइंट निकाला है कि भाई अब मिसाइल यहां मिलेगी, वहां पे उस इंटरसेप्टर मिसाइल को मारेगा और वहां पे जाकर के वो खत्म कर देगी उसको। तो फिर ऐसी बात है तो किसी भी देश पे अटैक ही नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं है कि अटैक नहीं हो सकता। मैं समझ रहा हूँ कि आप ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि भाई जब रडार सारी चीज़ें कंट्रोल कर ही देता है और हर देश के पास अपने अपने रडार हैं, तो किसी मिसाइल को आने नहीं देगा। हाँ जी। कंट्रीज ने आजकल ऐसी मिसाइल डेवलप कर ली हैं जो फॉल्स सिग्नल भेजती हैं। फॉल्स सिग्नल मतलब आप ऐसे कह लीजिए कि ये बताने की कोशिश करती है मैं यहाँ पे हूँ, जबकि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। भाई एक तरह से मैं अपने डबल रोल बना दूं कि भाई मैं यहाँ पे भी हूँ, मैं वहाँ पे भी हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं उसको सामने वाले को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे हूँ। समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ वहाँ करके ज़्यादा हो गया वैसे, पर आप ऐसे समझ लो कि भाई सीधा सीधा रडार है ना, वो वहाँ पे भेजेगा। उसको ये लग रहा है कि भाई उस जगह, दूसरी जगह पे मैं मतलब एक तरह से आप मिसाइल वहाँ पे है, ये वाली जो मिसाइल है वो सेफ रह जाएगी, तब तक ये निकल जाएगी, दुश्मन पे अटैक कर देगी। जी, तो इन मिसाइलों को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ, कोशिश ज़रूर करते हैं मिसाइलें रोकने की, बाकी ऐसा नहीं है कि सारी मिसाइलें आप रोक लोगे। हाँ, बाकी जितनी चीज़ें हैं आप अपनी सारी लगाओगे। हाँ, लेज़र तकनीक भी आजकल यूज़ में आती है कि भाई जो सामने वाली जो मिसाइल है उसकी पूरी बॉडी को एक भयंकर तरीके से आप गर्म कर दो, जिसके उसका अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पूरा गड़बड़ा जाएगा और मिसाइल गिर जाएगी। जी, मान लीजिए ईरान से मिसाइल आ रही है, इजराइल के रडार सिस्टम ने उसको देख लिया, अब एग्जैक्टली क्या होगा? देखिए, जैसे ही रडार उसको देखेगा तो सबसे पहले रडार ऐसा नहीं कि उसको देखते ही छोड़ देगा, 2-3 सेकंड तक मैंने बताया ना, पहले ट्रैक करेगा उसको कि भाई एग्जैक्टली जाने कहाँ वाली है। अच्छा, ये भी पता लगाएगा कि भाई ये मिसाइल देश के लिए खतरनाक है भी कि नहीं है। मान लो ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसा ही कोई ऑब्जेक्ट हो जो मतलब हामी करने वाला नहीं है, हमने ज़बरदस्ती में अपनी एक इंटरसेप्टर मिसाइल को ख़राब कर लिया। जी। अब रडार को मिसाइल का पता है, कहाँ जा रही है ये पता है, किस गति से जा रही है ये भी पता है, तो उसने एक पॉइंट भी निकाल लिया है। अब वो अगर शहर में गिर रहा है जहाँ पे नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, तो अब डिफेंस सिस्टम के पास 2 तरीके हैं। रडार ने अपना काम कर दिया, बता दिया उसने, इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ दी जाएगी। अब 2 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। एक मिसाइल तो ये हो सकती है जो दूसरी मिसाइल के सीधे जाकर के टक्कर मारेगी और दोनों फट जाएंगी। जी। एक मिसाइल ऐसी हो सकती है जो दुश्मन मिसाइल के पास में जाएगी और वहां पे जाकर के फट जाएगी, जिसकी वजह से दूसरी जो मिसाइल है वो भी डेफिनेटली नष्ट हो जाएगी। कितना टाइम लगता है एक मिसाइल को गिराने में? देखिए, रडार पहली बात कितनी दूर से मिसाइल आ रही है इस बात पे डिपेंड करेगा। अब मिसाइल ज़्यादा दूर से आ रही है तो 1 से 2 मिनट का टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मिसाइल पास में है तो रडार को पहचानने में 1 से 5 सेकंड का टाइम लगता है, वही 2 से 10 सेकंड लग जाते हैं उसको गिराने के अंदर, यानी कि 10 सेकंड के अंदर अंदर खत्म कर देता है। जी, तो क्या श्योर है रडार ने सही से काम किया तो मिसाइल गिर जाएगी? कई तरीके होते हैं। देखिए, दुश्मन रडार को भी बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैंने पहले भी बताया कि एक तो फॉल्स सिग्नल भेजते हैं, और दूसरा एक चीज़ ये भी हो सकती है कि भाई आप क्या करो, कई सारी मिसाइलों को एक साथ छोड़ दो, रडार ढूंढते रह जाएगा, इस वाले को गिराऊं, किस वाले को गिराऊं, किस वाले को गिराऊं। ये भी रडार पे एक दबाव बनाने का तरीका होता है। जी। आधुनिक मिसाइलों का ज़माना है, रडार ने अपना सही टारगेट भी सेट कर लिया था, इंटरसेप्ट मिसाइल भी आपने छोड़ दी, लेकिन एंड टाइम पे मिसाइल ने अपना रास्ता बदल लिया। जी। और हाँ, आप ये कह सकते हो कि 80 से 90% चांसेस होते हैं कि वो मिसाइल गिर ही जाएगी, बाकी 100% तो नहीं होता है, क्योंकि मिसाइलें भी आजकल बढ़िया हो गई हैं। जी सर, इंडिया के पास कौन सा रडार है? इंडिया के पास स्वॉर्डफिश बताया जाता है, जो नया अपडेट है उसके अंदर लगभग 1500 किलोमीटर तक की रेंज है। पहले 800 किलोमीटर के आसपास रेंज हुआ करती थी, लेकिन अब हमारा ये रडार और ज़्यादा मजबूत हो गया है, तो बढ़िया है। अपने वैसे भी भाई यूएसए से हमारा युद्ध नहीं होना, चाइना से हम वैसे भी बहुत एक तरह से देखा जाए तो नीचे हैं। पाकिस्तान की बात आएगी तो हम उसका क्या हल करेंगे, आपको भी पता ही है। जी, तो फिर आप लोग समझ गए होंगे रडार के बारे में सब कुछ? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये लोग सभी समझ गए होंगे। और मैं आपको भी ये कहना चाहूँगा कि आपने ये टॉपिक चूज़ किया है तो लोगों को बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। जी सर। तो अगर रडार को लेकर के सारे भ्रम आपके दूर हो गए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।